जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ये देखो एकदम से काम होता है। अभी हम लोग जो है पैकिंग ही कर रहे थे, जो कुछ ऑर्डर्स रह गए थे। बाकी सारे जो ऑर्डर्स है वो 1 तारीख के बाद जो है यहाँ से जाएंगे। मैं सभी यहाँ पे एड्रेस जो है वो लगा रही थी और अचानक से जो है ये पता चला कि भाई कि सभी पोशाक जो है हमें आज अभी रात को ही जो है बिहारी जी तक पहुँचानी है। कारण क्या है कि कल से यानी 30 तारीख से बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और अंदर एंट्री भी नहीं हो पाएगी, गाड़ी भी नहीं जा पाएगी और सामान भी बहुत सारा है, तो वो कैसे दिया जाएगा। तो और देखो यहाँ पर बच्चों के भी हमने सेम में ही पोशाक भी बनाई है घर की। ये देखो ये अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जो आधी कल में कंप्लीट होगी। और यहाँ पर मैं आपको ना अभी दर्शन भी करा देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास समय नहीं होगा। और अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 4:30 और 5 बजे करीब सोचो हम लोग शाम में यहाँ से वृंदावन निकलेंगे। और अब देखो मतलब मेरे को जब ये पता चला कि अचानक से सब कुछ करना है, तो मैंने कहा आप लोगों को मैंने वादा भी किया है कि मैं आपको पोशाक के मतलब दिखाऊंगी पोशाक भी। तो चलिए मैं आपको पोशाक दिखा देती हूँ। अब लाइट ऑन करते हैं। यहाँ बच्चे हैं, अब इन लोगों का दूध भी आएगा, अब ये दूध पिएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आगे सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। एक मिनट चलिए। और मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। नए साल पे लाला को ये चांदी में है, ये कौन सा, ये 999 जो भी सिल्वर है, ये गिफ्ट में लाला के लिए जा रहा है। और ये इसलिए ताकि लाला अब जहाँ भी लगाए, वो अपनी गाड़ी में लगाए या जहाँ भी है, तो ये सोना गिफ्ट में जो है लाला को दे रही है, यानी बिहारी जी को। देखो कितने प्यारे हैं ये, और आज ही हमको देना पड़ेगा। और ये देखो ये हाथ से बनाया है, ये देखो कितना सुंदर है ये। और ये हाथ का है, मतलब हाथ के लिए बनाया है। ऐसे 2 है जो हाथ के बनाए हैं। और ये देखो ये घर की जो है शॉल बनाई है, ये ऐसी ही राधा रानी के लिए भी बनाई है। और ये हम लाला को भी दे रहे हैं, ये सोना ने बनाई है, बहुत सुंदर सी। अभी देखो मैं आपको और दिखा रही हूँ एक एक। ये लाला के पीछे की जो है पोशाक है, ये मतलब पीछे पर्दा लगेगा लाला का, जो पोशाक पहनेगा उसके पीछे, ये न्यू ईयर पे पहनेगा, तो ये बनाया है अलग से पर्दा हमने। अभी रुको एक एक करके चीज़ें जो है बहुत सारी रेडी हुई है। ये देखो ये बंधनवार जो है रेडी किया है बाके बिहारी जी का, ये देखो बहुत सुंदर तरीके से बनाया। एक मिनट हाँ एक मिनट। अब लोग ना इसी के वो कर करके ना, क्या ये ले क्या दिखा ले क्या बनाया है। ये भी इसको ऐसे रख इसको ऐसे रख, इसको हटा। और ये देखो ये हाथ से बनाया है, ये लाला की पग के लिए, ये हाथ से हैंडमेड है। ये पता है ये सब बनाने में बहुत वक्त लगता है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई है। ये देखो ये भी लाला के मोर पंखी जो हैं तैयार की है। ये सब अब समय नहीं है इतना। आप सोचो आप कि हमको अभी रात में ही ये देकर आना है, अब सोचो हम लौट के कब आएंगे, अंदाज़ा लगाओ। ये उनके गले के लिए भी है, ये सब एक्स्ट्राज में जा रही है। मैं और भी ज्वेलरीज दिखाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है लाला के लिए। और ये है वो पोशाक जो मैंने आपसे कहा था, ये इम्पोर्टेड है और बहुत ही ज़्यादा शाइन है इसमें, बहुत ज़्यादा। ये ड्रेस थोड़ी हैवी हो गई है, लेकिन मैंने बोल दिया था कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं चाहती थी कि लाला जो है बहुत बहुत ज़्यादा शाइनिंग में पहने। तो ये पोशाक बस ये मैंने पैक कर दिया है, देखो मैं खोल के दिखाती हूँ। और ये देखो एकदम चमचम करती हुई बहुत सुंदर पोशाक है ये। लेकिन इसके नीचे ना पूरा कपड़ा जो है कॉटन का यूज़ किया है हमने, ताकि लाला को प्रॉब्लम ना हो, उसका जो भी अंदर जो पहनने का है, ताकि एक भी चीज़ में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बहुत सुंदर, ये स्पेशल है, ये भी न्यू ईयर पे पहनेगा। इसके पीछे के लिए हमने पर्दा बनाया है, सॉरी मैचिंग में। और ये देखो ये सब हमने ना पूरे बैग भी हमने इतने सारे खरीद के रखे ना लाला के लिए, ताकि उसकी ड्रेसेस ख़राब ना हो। और ये ड्रेस है सनील में। आपको पता है मैंने हमारे घर के बच्चों ने भी यही वाली पोशाक पहनी थी, और ये एक पोशाक बनाई है सेम कंट्रास्ट में। लाला को जब मेरे बर्थडे के समय पहननी थी, लेकिन उसने वाइट ही पहनी, और ये अब पहनेगा। अब उसकी मर्ज़ी है, वो 31 को पहने, 2 को पहने, 3 को पहने, जब उसकी मर्ज़ी हो तब पहन ले। हमने तैयार कर दी है। और एक वो येलो वाली जो मैंने अभी दिखाई थी, खुशी उठा के लाओ बेटा वो अंदर से,
और ये रही थर्ड वन, ज़रा खोलो खोलो खोलो, बहुत सुंदर है। ये मॉर्निंग में पहनेगा शायद, मुझे तो लग रहा है मॉर्निंग में ये पहननी चाहिए, बाकी उसकी मर्ज़ी है, जब चाहे तब वो पहने। ये देखो, अभी तो पता है इनका श्रृंगार भी है जो मैं सीधा वृंदावन से ही लेने वाली हूँ। बहुत बहुत सुंदर पोशाक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, पूरा बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कॉटन लगाया है। और ये उसकी कमर कंदौनी, ये देखो ये चांदी वाली, पता है एकदम से झंझट हो गया, नहीं तो मैं पता है बहुत सुंदर से वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, मतलब एकदम से सब करना पड़ रहा है। सोचो मैं तैयार भी रही हूँ, क्या करूँ भगवान, एकदम से जाना है। ये देखो ये सभी ज्वेलरीज है, देखो इसमें भी पूरा सेट है, ये बहुत सुंदर। ये देखो बहुत सुंदर डायमंड्स के साथ है ये। ऐसा ही एक लॉन्ग में है, इससे भी बड़ा लॉन्ग में है। और ये देखो ये भी अपनी कमर में लगा लेगा, क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा लटकन लगा लियो तू अपने कमर में, ठीक है ना। ये देखो ये भी इसके लिए 2 एक्स्ट्रा में ये। और ये देखो ये बहुत लॉन्ग में है और ये डायमंड्स में है, बहुत सुंदर है। जब लाला पहनेगा ना वो बहुत सुंदर लगने वाला है। हमने ना बहुत शॉपिंग की है लाला के लिए, सच्ची, ये जो भी है सब सेवा उसके लिए है, हमारा कुछ भी नहीं है। देखो, और ये देखो इतना सुंदर, ये मैचिंग में है ब्लू के साथ, येलो के साथ मैचिंग ब्लू में ये मतलब है सुंदर। ये भी डायमंड्स में है, बहुत सुंदर लगेगी लाला पे। ये भी डबल में है, अब मैं सारा खोल नहीं रही हूँ, एक शॉर्ट में है, एक लॉन्ग में है, ठीक है। और साथ में है ये शॉल, देखो ये बहुत ही ये शॉल है साथ में। और दूसरी ना राधा रानी का जो सेवा है वो, क्योंकि 1 तारीख को लाडो नहीं पहन पाएगी, क्योंकि लाडो के पास ना ऑलरेडी बहुत सारी सेवा मतलब वहाँ पे भक्तों की होगी, तो इस वजह से वो सेवा जो है उनको 1 तारीख को वो नहीं धारण करेंगी, तो इसलिए वो मैं 1 तारीख या 2 तारीख के बाद मैं उनको दूंगी। तो बाकी उनकी सेवा मैं बाद में दिखाऊंगी। उनकी पोशाक जो है रेडी हो गई है, पर तभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और एक और चीज़ लाला के लिए है, ये न्यू ईयर पे ये पूरा ब्राइडल सेट भी हम साथ में दे रहे हैं। एक चांदी का सेट भी है, बट वो अभी नहीं, क्योंकि अब वो एक साथ दे देंगे। अब ये कि अब वो पहन ले बस, ये सारी चीज़ें मतलब आप देख लो पूरा, मतलब इसमें ब्राइडल है, ये पूरा बड़ी लॉन्ग वाला है, इसमें शॉर्ट है, ये सारा भी है। इसमें ना सखी श्रृंगार का पूरा ज्वेलरी है, जैसे ब्राइडल सेट होता है ना, ये बिल्कुल वैसा है। और ये सब मैं आप सबको दर्शन करा रही हूँ प्रिया जू के सामने। और सच्ची बताऊँ, ये देखो प्रिया जू यहाँ बैठे बैठे देख रही है, अच्छा जे चीज़ जा रही है तुम्हारे पे लाला को है। और मतलब पर मैंने अब की बार ना, मेरे बाबू मेरा बच्चा, तेरे लिए ना सारी चीज़ रखी है मैंने, उनको उसके लिए जो जा रही है ना तेरे लिए भी उतनी है, टेंशन मत ले, उसके लिए भी है जी। मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगी, लेकिन जब वो सेवा जाएगी है ना तभी, क्योंकि अब लाडो के वहाँ पर जो जाएगी, क्योंकि मुझे उसमें 2 साड़ी भी खरीदनी है सखियों के लिए, तो उसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा, आप समझ सकते हो। देखो इतना सारा है। और हाँ, जिन भक्तों के कोरियर अब वो 1 तारीख के बाद मैं यहाँ से भेजूँगी। अब देखो यहाँ से वो ऐसे देख रही है, सब चीज़ देख रही है दोनों। अच्छा बेटा ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन सच कहूँ बहुत आनंद है, इस चीज़ में भी बहुत आनंद है। समय नहीं है, सोचो हम वहाँ से कब लौटेंगे हमें ये भी नहीं पता, भले ही सुबह 2 बजे 3 बजे लौटना पड़े, बट कोई बात नहीं। ये सेवा जब तक मिल रही है तब तक करते जाएंगे, ये प्रभु की कृपा है हम पर, वरना हम तुच्छ प्राणी क्या कर पाएंगे, सच बात है ना। ये सारी कृपा मेरी प्रिया जू की है, बस क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये अब हम निकल गए हैं घर से, और अभी हम आगरा में ही हैं, और बज रहे हैं 6 शाम के, और शाम के 6 बज रहे हैं, और फिर भी बाहर देखने पर लग रहा है न जाने कितना अंधेरा हो गया है, और सर्दी खूब अच्छी खासी है। तो यहाँ से सीधे हम निकल गए हैं, और आज मैंने ये छोटे छोटे शॉट्स आप सबके लिए रखे। और आज हम लाला को भी साथ लेके नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है कि सर्दी है, रात का समय है, प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको घर में ही रहकर सोना है। और अब ये हम पहुंच गए हैं मथुरा, और मथुरा पहुंचते पहुंचते देखिए पूरी तरह रात हो गई है। सड़क को आप देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से, देखो फुल्ली अंधेरा है।
हवा चल रही है। और आज पता नहीं, आज ना दिल भी, क्योंकि सुबह सुबह आज हमने पूड़ियाँ खाई तो ना गाड़ी में बैठ के भी अजीब सा वो हो रहा था। तो सोचा कि रास्ते में ना इतनी सर्दी में भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, और वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं लेती हूँ। मुझे उसके बाद ना वोमिटिंग फील नहीं होती है, पता नहीं क्यों। गाड़ी में ना मुझे होता है ऑलवेज़ कि, तो मैं हमेशा संतरे की गोलियाँ या फिर नींबू या फिर इस तरह का कुछ ना कुछ रखती ज़रूर हूँ। और आज जल्दबाजी में हम आए हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये लीजिए, अब हम पहुँच गए हैं हमारे वृंदावन। ये देखिए, ये वृंदावन का वही रोड है जहाँ से हम जैसे ही इसको देखते हैं कि आनंद भर जाता है। और पहुँचते पहुँचते बज चुके हैं पूरे 7:15 हमने एंटर किया है। और ये लीजिए, एंटर हो चुके हैं। और अब आपको दर्शन मिलेंगे मैया वैष्णो के। तो मैंने सोचा आज आपको मैं पूरी तरह वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखिए, राम बाबू पराठे वाले से आगे पहुँचे। यहाँ से देखिए कितना सुंदर, मतलब अच्छा लग रहा है रात को। और सच कहूँ ना, आगे चलकर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रोडों पर ही ना लोगों ने पार्क किया हुआ है। सभी दर्शनार्थियों ने अपनी गाड़ियाँ, कि वो जो डबल स्टोरी स्टार्टिंग में ही जो मिलता है ना पार्किंग, वहीं पे गाड़ियाँ मतलब फुल हो चुकी हैं। जगह नहीं है, स्थान नहीं है। सोचिए, ये 7:15 से ज़्यादा का अब समय होता जा रहा है। और गाड़ी हमारी पार्क हो गई है। और उसके बाद हमको यहीं से रिक्शा लेना पड़ा है, क्योंकि हमारे साथ जो है पोशाकें हैं तो लेके जानी है। कैसे भी हमको पहुंचना है 8:30 से पहले मंदिर तक, तो ताकि हम जो है सेवा अर्पण कर पाएँ, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है पट बंद हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने इतनी कृपा कर रखी है कि हमें ये पता चलता रहता है कि अब हमें रात में जाना चाहिए, दिन में जाना चाहिए। अगर मैं दिन में जाती तो शायद हम कभी प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले का सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अब रिकॉर्ड कैसे करती, साथ में वो बैग्स वगैरह भी थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो हम रिक्शे में बैठ गए, इसलिए मैंने वहाँ अंदर का दिखाया, क्योंकि सब कुछ तो बाहर ही रोक दिया है। सारी गाड़ियों का प्रवेश बाहर रोक दिया है। और सभी जो है साइड से जा रहे हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, अनलिमिटेड भीड़ है। जबकि कल 29 तारीख ही थी, तो सोचिए इतनी भीड़ 29 तारीख को। और मंदिरों में तो भीड़ है ही है, साथ में पूरी सड़कें भरी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके जो है सभी आए हुए, इतनी ठंड में फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। बाप रे बाप, इतने दर्शनार्थी में तो कुछ न्यूज़पेपर हर जगह पे ये बताया गया है कि इस समय पे वृंदावन ना आए, लेकिन बाय गॉड इतनी भीड़ बता नहीं सकते। अंततः हम लोगों ने सेवा प्रदान कर दी। और उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे भक्त मिले, उनके साथ ये वीडियोस। अब यहाँ से सेवा देने के बाद तुरंत हम लोग जल्दी से गए कि वृंदावन में कुछ शॉप खुली हो, तो वहाँ पर फटाफट हमें एक बड़ी वाली शॉप मिली। और वहाँ से मैंने लाला के मैचिंग के कुछ श्रृंगार खरीदे, जिसको कि लाला हमेशा धारण करते हैं। तो ये येलो एंड ब्लू, ये पूर्ण श्रृंगार होता है। फिर हम मंदिर गए और हमने वहाँ पर ये श्रृंगार दिया, फिर वहाँ पर सेवा दी। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर भक्तों ने पहचाना और वो मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। अब बज गए थे रात के 11, क्योंकि हमने बहुत देर तक लाला से बात की, वहाँ खूब घूमा। उसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग निकल गए यमुना मैया की तरफ। मैंने कहा बहुत शांति है, अब रात में ही घूमना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बंदर भी बहुत सारे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ड्राइवर भैया भी साथ थे। तो वहाँ पर बहुत सारे भक्त जो रात में ही परिक्रमा भी लगा रहे थे, तो बहुत आनंद मिल रहा था। हमने यहाँ पूरा यमुना मैया के उधर गए, लेकिन हमने मैया को डिस्टर्ब नहीं किया, दूर से ही उनके दर्शन किए। इतनी शांति, इतनी शीतलहर भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था बहुत। और बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब, और एक और चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पे कितने सारे भक्तजन हैं, जहाँ पर उनको मन था मेरा कि मैं उनको बहुत सारे कंबल बांटूं, लेकिन समय ऐसा मिला नहीं। और मुझे भी क्योंकि एकदम जल्दी में गए थे, तो मन था कि मैं कंबल बांटना चाह रही थी। लेकिन अब की बार जब जाऊंगी तो ज़रूर मैं वहाँ पर बहुत सारे संतजनों को कंबल बांटना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा और है। और ये भी मैं ज़रूर पूर्ण करूँगी अब की बार। तो बाकी प्रभु की मर्ज़ी।
कान्हा जी जब कोई भाव देते हैं उसे मैं ज़रूर पूर्ण कर पाती हूँ। ये सब उनकी नंगे पैर पूरी ठंड में, हाँ हाँ, आनंद आ गया। ठंडा मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा पैर में, और सभी बोले थे कि लेकिन मैं कभी भी चप्पल नहीं पहनती हूँ। मैंने हमेशा आपको बताया और सबको सलाह भी देती हूँ कि ठंड है, गर्मी है, जो भी हो, प्रॉब्लम है तो भी ट्राई करो, कोशिश करो नंगे पैर ही। ये साइंटिफिक भी बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और आपको बहुत आनंद तो देगा ही देगा। साथ ही साथ ये पुण्य कमाने का भी एक तरीका है। आप कहेंगे पुण्य कमाओ, लेकिन पुण्य कमाने की सोचना भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ करने से क्या है, हमें ये पता चलता है कि कितने सारे दर्शनार्थी हैं जो वहाँ पर इतनी सारी गंदगी करते हैं। उनको पता चलेगा जब नंगे, तो जिस तकलीफ़ से जब हम चलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि नंगे पैर चलोगे ना, आपके पैर में चुभ रहा है या वहाँ पर बॉटल्स पड़ी हैं, ये सब पड़ी हैं, जबकि वो सब डस्टबिन में डाली जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। तो जब भी मैं ऐसा करती हूँ और हमें कोई चीज़ मतलब इस तरह से जब होती है, तो ये फीलिंग आती है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर हर एक प्रत्येक व्यक्ति ये सोच लेना, तो यकीन मानो वृंदावन चमकता रहेगा। और उसके बाद हम निकल लिए अपने घर के लिए, और 2:30-3 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकले, और आधे 1.5-2 घंटे के बाद फिर हम पुनः अपने घर पर आ गए, यानी 4 बजे हम घर पर थे। तो इस प्रकार हमारा बहुत सुंदर दिन रहा। फिर आके मुझे नींद आ रही थी, हम लोग सोए हैं, और अब सुबह हम थोड़ा लेट उठे हैं, तो अब मैंने आपके लिए वीडियो भी बना दिया।